नमस्कार। हमारे YouTube चैनल RS मैथमेटिक्स क्लासेज रायबरेली में आपका स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है दी गई संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। तो इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं आइए हम देखते हैं। ठीक, तो इकाई अंक ज्ञात करना। अब यहाँ पे देखो इकाई अंक, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 1, तो आपने बता दिया कि ये इकाई अंक कितना है, 1 ही होगा। या यहाँ पे मैंने लिख दिया 53 और पूछा इसका इकाई अंक, तो आपने तुरंत बता दिया क्या है, 3। इसी तरह और है 133, इसी तरह आप बता देंगे कि इसमें भी इकाई अंक क्या है, 3। इसी तरह यहाँ पे देखिए कि जैसे 11 × 12, ठीक, तो ये हो जाएगा 132। यहां पर भी आप बता देंगे कि इकाई अंक का क्या होगा, 2 होगा। ठीक, इसी तरह यहां पे देखिए 12 × 13 × 14। ठीक, अब जैसे इसका इकाई अंक निकालना है तो देखो यहां पे इकाई अंक निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करना का मतलब है कि आपका काफी टाइम बर्बाद जाएगा। बेहतर है कि जो दी गई संख्याएं हैं इनका अंतिम अंक लेके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2, 1, 3 और 4 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 4, 3, 1, 2, तो 4, 3, 12, 12 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे 12 के 12 और 2 24। तो मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि हम पूरा मल्टीप्लाई तो कर नहीं रहे, सिर्फ एक अंक लेके तो यहाँ पे देखेंगे कितना आया था, 24। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 2 हासिल आएगा, तो वो ये जो 2 है ये अगले अंक में ऐड होगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमें तो अपना काम निकालना है कि इकाई अंक कितना, तो हमारा यहाँ इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4। ठीक, इसी प्रकार और देखिए 132 × 1 2 3 4 5 × 1 4 2 9। अब आपसे कह दिया जाए इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी, यूपी टेट, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम हैं जिनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चनों में आप सबसे पहले देखिए कि दी गई संख्या का अंतिम अंक क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे अंतिम अंक क्या है, 2, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 9। तो जहां पे एक चीज याद रखना, अगर दी गई संख्या में 2 और 5 मिल जाए कभी, तो ये याद रखना कि इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0। लेकिन शर्त यह है कि 2 और 5 होना चाहिए। ठीक, नहीं तो वही पुराना कॉन्सेप्ट कि मतलब दी गई संख्या का अंतिम अंक लेके हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो अंक आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। लेकिन अब आ जाओ, लिख दिया जाए 2⁻63, आपसे कह दिया जाए इसका इकाई अंक बताइए, तो अब आपके लिए एक बहुत बड़ा काम हो गया कि 2⁻63 मतलब 2 2 2 × 2 × 2 कहां तक, 63 तक। तो ये, और एग्जाम हॉल में बैठ के हमें अपना समय बचाना होता है। ठीक, तो हम ये सोचते हैं ये कितना जल्दी हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक है, आइए देखते हैं वो क्या है। ठीक, तो यहाँ पे देखो 2⁻63 है, तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि इस तरह इसको कर देते हैं। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए 2⁻63 इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 2 विधियां हैं जिनके माध्यम से हम बहुत कम समय में इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं टाइप फर्स्ट। ठीक, टाइप 1 जिसको हम कहते हैं टाइप। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे जैसे आ जाए 21⁻42, ठीक है, 20⁻23,
ठीक। और देख लीजिए 36 की पावर 46, और देख लीजिए यहाँ पे 25 की पावर 23। ठीक, इस टाइप के। तो यहाँ पे आप देखेंगे दी गई संख्याएं जो हैं इनका अंतिम अंक क्या है। तो यहाँ पे देखें 1, 0, 6 और यहाँ पे 5। तो कहने का मतलब ये जान लीजिए 0, 1, 5 और 6। अगर किसी दी गई संख्या में आखिरी अंक 0, 1, 5 और 6 आ जाए तो उसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका इकाई अंक जो अंतिम अंक होगा उसका इकाई अंक वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 21 की पावर क्या लिखा है 42। तो यहाँ पे ये चीज समझना है कि हमें घात को कभी नहीं देखना। ठीक, जैसे एक चीज और समझ लो कि a की पावर x लिखा है तो जो x होगा वो घात होगा और जो a होगा वो आधार होगा। ठीक, तो हमें सिर्फ आधार को देखना होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो 21 लिखा है 21 की पावर 42। तो यहाँ पे आधार क्या है 21। अब यहाँ पे देखो अंतिम अंक क्या है 1। ठीक, इसी तरह यहाँ पे देखो लिखा है 20। ठीक, इसी तरह यहाँ पे क्या लिखा है 36 और यहाँ पे क्या लिखा है 25। तो अब इनमें देखो आपको सॉल्व भी नहीं करना है, देख कर ही आंसर बता सकते हैं। कि जैसे पहले क्वेश्चन 21, इसका इकाई अंक क्या होगा तो आप बता सकते हैं 21 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 1। इसी तरह 20 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। इसी तरह 36, ठीक, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 और इसी तरह 25 इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 5। तो यहां पे टाइप फर्स्ट में यह बताया गया है कि अगर 0, 1, 5, 6 दिए क्वेश्चन में तुमको मिल जाए, पावर में नहीं देखना है आधार में देखना है, तो समझ जाना कि उसका इकाई अंक वही अंक होगा जो दिया होगा। जैसे और समझ लो, जैसे यहां पे लिख दिया जाए 200 होल पावर 115। तो आप तुरंत इसका देख के बता सकते हैं कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 0। इसी तरह जैसे यहां पे लिख दिया जाए 115 होल पावर 33, तो आप इसका बता सकते हैं कि इकाई अंक क्या होगा, आधार कितना है 115, तो इकाई अंक क्या होगा 5। तो ये था टाइप फर्स्ट। लेकिन शर्त याद रहे कि 0, 1, 5, 6 ये अंक होना जरूरी है। अब मान लो ये अंक नहीं है तो भी कैसे इकाई अंक पता करेंगे, तो उसके लिए टाइप सेकंड पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं टाइप सेकंड। अब टाइप सेकंड में हम टाइप फर्स्ट में हमने बताया 0, 1, 5, 6 ये 4 अंक ऐसे होते हैं जो टाइप फर्स्ट में देख लेते हैं। ठीक, अब आप यहां पे देखो क्या अंक आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है, 4 आ सकता है और 7 आ सकता है, 8 आ सकता है और 9 ये अंक होगा। कहने का मतलब दी गई संख्या में जो आधार होगा, आधार मैंने बता दिया है a की पावर x, तो a क्या होगा आपका आधार। ठीक, ऐसी कंडीशन में जब 2, 3, 4, 7, 8, 9 अगर ये आ जाते, ऐसी कंडीशन पे देखो समझो यहां पे a की पावर x, यहां पे क्या है a क्या है आधार, x क्या है घात है। तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या करते हैं समझो ध्यान से, घात को हम 4 से भाग देते हैं। अब 4 से भाग देने के बाद आप देखेंगे शेषफल। ठीक, शेषफल क्या बच सकता है, तो देखो 4 से जब किसी संख्या को भाग देंगे तो ये तो वो संख्या पूरी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो डिवाइड हो जाएगी तो शेषफल क्या बचेगा 0। ठीक, अब अगर शेषफल 0 आ गया, ठीक है, तो कैसे उसका इकाई अंक निकालेंगे यहां पे समझ लो। तो जो आधार दिया होगा, आधार का अंतिम अंक, ठीक, आधार का अंतिम अंक उसकी पावर कितना कर देंगे 0। कितना कर देंगे 0। अब यहां एक बात समझ लो, ठीक, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो जाए तो उसका मान हमेशा कितना होता है 1। ये चीज याद रखना। ठीक, अब देखो तो शेषफल अब 0 आ गया, अगर 0 नहीं आता है तो शेषफल क्या आएगा, एक चीज याद रखना
किसी भी संख्या को अगर किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो शेषफल उस भाग देने वाली संख्या से हमेशा कम ही रहेगा। ठीक, तो 4 से जब डिवाइड करते हैं तो शेषफल या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3। ठीक, या 4 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अगर शेषफल 1 बचे तो वो अंतिम अंक का पावर 1 कर देते हैं। कितना करेंगे, अंतिम अंक की पावर 1। शेषफल अगर 2 बचे तो अंतिम अंक की पावर क्या कर देंगे, 2। अगर शेषफल 3 बचे तो अंतिम अंक की पावर क्या कर देंगे, 3। अब यहां पे ऐसे निकालते हैं तो क्या करना है, फिर से एक बार आइए देखते हैं। जब दिया गया क्वेश्चन, हम देखते हैं कि जो दिया गया क्वेश्चन है उसमें जो आधार है, आधार में अगर अंतिम अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 इनमें से कोई आ जाए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो घात होती है, यहाँ पे घात का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो घात होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आते हैं, शेषफल क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। ठीक, अगर 0 आया है तो वो जो आधार है उसके अंतिम अंक की पावर क्या कर देंगे, 0। और किसी भी संख्या की पावर 0 तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अब यहाँ पे अगर शेषफल 1 आ जाए, शेषफल अगर 1 आ जाता है तो जो तो संख्या दी गई है उसका अंतिम अंक लेंगे और उसकी पावर 1 कर देंगे। शेषफल 2 आ जाए तो जो अंतिम अंक है उसकी पावर 2 कर देंगे और फिर जो आंसर आएगा उससे हम उस दी गई संख्या का इकाई अंक पता कर लेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो आइए इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लो यहाँ पे लिखा है 23, होल पावर लिख दिया जाए 25। ठीक, अब कहा जाए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान दो, यहाँ पे हमने क्या कहा था, जब इन 6 अंकों में से कोई अंक, देखो आधार क्या है 23, यहाँ पे देखो 3 आ गया, क्या आ गया 3। तो आप क्या करेंगे, पहले जो घात है, घात हमारी क्या है 25, 25 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 25 छक्का 24। ठीक, तो यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। शेषफल आपका क्या बचेगा, 1। शेषफल आपका 1 बचेगा। अब देखो हमने क्या बताया था कि जब शेषफल 1 बचता है तो दी गई संख्या का जो आधार है उसका अंतिम अंक, तो अंतिम अंक क्या है यहाँ पे 3, तो 3 की पावर क्या कर देंगे 1, और 3 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 3। अतः इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 3। इकाई अंक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। तो यहां पे समझ में आ गया होगा कि 23 की पावर 25 लिखा है जैसे, तो सबसे पहले घात को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे कि शेषफल क्या बच रहा है। शेषफल हमारा यहाँ पे 1 बचा। जब शेषफल 1 आया तो यहाँ पे हम जो दिया गया अंक है उसका लास्ट या अंतिम अंक ले लेते हैं और उसकी पावर 1 कर देते हैं वही, और उसको हल करेंगे, जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा इकाई अंक। आइए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं इसी बेस पे। यहां पे लिख दिया जाए 37, होल पावर लिख दिया जाए 26। ठीक, अब बताना है इसका इकाई अंक क्या होगा। तो घबराने की 1% की जरूरत नहीं। यहां पे आप ही पुराना क्या, सबसे पहले घात लिखेंगे, घात कितना है 26, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर आप देखेंगे शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा देखो यहाँ पे 4 छंग 24, तो शेषफल आपका क्या आ गया 2। जब शेषफल देखो यहाँ पे हमने बताया था जब शेषफल 2 आ जाए तो आपको क्या करना है, उस अंतिम अंक की पावर 2 कर देनी है। तो यहाँ पे देखो 37 दिया है, 7 की पावर क्या कर देना है 2, और जब 7 की पावर 2 करेंगे तो आ जाएगा 49। 49 का मतलब 49, तो 49 यहाँ पे देखेंगे अंतिम अंक क्या हो जाएगा 9, यानी कि इकाई अंक आपका पता चल गया क्या हो गया 9। तो इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा 9। ठीक, अब तो देख लीजिए एक बार फिर, और 37 की पावर 26 लिखा है, तो आपको क्या करना है, पहले ये चेक कर लेना है कि 0, 1, 5 और 6 इनमें से कोई नहीं है, तो हम टाइप सेकंड यूज करेंगे। टाइप सेकंड का कॉन्सेप्ट ये है
कि घात को 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे शेषफल क्या बच रहा है। तो हमने बता दिया शेषफल 0 आएगा, तो उस आधार का जो अंतिम अंक होगा उसकी पावर 0 कर देंगे। अगर शेषफल 1 आएगा तो उस आधार के अंतिम अंक की पावर 1 कर देंगे। 2 आएगा तो अंतिम अंक की पावर 2 कर देंगे, और अगर 3 आएगा तो अंतिम अंक की पावर 3 कर देंगे। इसी कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चन हम लगा सकते हैं। तो आइए और क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक, अब यहां पे देखो क्वेश्चन ले लिया जाए। बाईस की पावर ले लें 123। ठीक, अब कहा जाए दिए गए संख्या में इकाई अंक बताइए। तो आपको फिर वही तुरंत दिमाग आपका काम कर जाए कि 123 को 4 से क्या करोगे, डिवाइड। जब डिवाइड करोगे तो देखो 4 3 12। ठीक, यहाँ पे 12 पूरी तरह से कट गया है, यहाँ पे 0 खिला देते हैं। आपका शेषफल क्या बच जाएगा, शेषफल आपका बच जाएगा 3। शेषफल आपका क्या बचेगा, 3। अब यहाँ पे भाग देखो कैसे दिया जाता है। 123 को 4 से भाग देना है, तो क्या करोगे, 4 3 12। अब यहाँ पे देखो जब भाग दोगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा 3। अब यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे 3 ये उतार लिया जाता है। अब देखो नहीं जा रहा है भाग, तो यहाँ पे 0 खिलाते हैं, ये चीज याद रखना। तो ये उम्मीद की जाती है कि आपको भाग करना आता होगा आप सभी को। ठीक, तो शेषफल क्या है आपका 3। जब शेषफल 3 आ जाए तो दी गई संख्या की पावर 3 कर देंगे। कहने का मतलब दी गई संख्या क्या है 22, और 22 का अंतिम अंक क्या है 2। कहने का मतलब लास्ट डिजिट। ठीक, लास्ट डिजिट आप कहने का मतलब आप यहां से देखेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर क्या कर दोगे 3, और 2 की पावर 3 करने का मतलब हो जाएगा 8। तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 8।